नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 विषय हिंदी का वार्षिक आकलन मार्च 2024 का प्रश्न पत्र। इस वीडियो में हम इस प्रश्न पत्र को हल करेंगे। भाग क बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है, लाख की चूड़ियाँ पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? क कहानी, ख निबंध, ग रेखाचित्र, घ संस्मरण। इसका सही उत्तर है क कहानी। प्रश्न 2, नली से पेट्रोल पिलाने के बाद बस की रफ्तार कितनी हो गई थी? ख 5 मील, ख 10 मील, ग 15 से 20 मील, घ 30 मील। इसका सही उत्तर है ग 15 से 20 मील। प्रश्न 3, दीवानों की हस्ती कविता का मूल विषय है? क उत्साह और अलमस्ती, ख श्रृंगार, ग सौंदर्य, घ प्रकृति। इसका सही उत्तर है क उत्साह और अलमस्ती। प्रश्न 4, चिड़िया ने चोंच में क्या दबा रखा है? क दाना, ख तिनका, ग कंकड़, घ कुछ नहीं। इसका सही उत्तर है ख तिनका। प्रश्न 5, सुदामा चरित के रचयिता का नाम क्या है? क भिखारी दास, ख रहीम दास, ग नरोत्तम दास, घ कबीर दास। इसका सही उत्तर है ग नरोत्तम दास। प्रश्न 6, तमिलनाडु के किस जिले में साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन बन गया? क चेन्नई, ख पुदुकोट्टई, ग कोयम्बटूर, घ उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है ख पुदुकोट्टई। प्रश्न 7, अंग्रेज ने लोटे को कितने रुपए में खरीदा? क 200 रुपये, ख 250 रुपये, ग 500 रुपये, घ 400 रुपये। इसका सही उत्तर है ग 500 रुपये। प्रश्न 8, श्वेत शब्द का विलोम क्या होगा? क सफ़ेद, ख साफ, ग सुंदर, घ श्याम। इसका सही उत्तर है घ श्याम। प्रश्न 9, आरामदेह शब्द में प्रत्यय क्या है? क आराम, ख देह, ग राम, घ उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख देह। प्रश्न 10, ओस की बूंद मेरी हथेली पर आ गिरी। रेखांकित पद में कौन सा कारक है? क अधिकरण, ख कर्ता, ग अपादान, घ संप्रदान। इसका सही उत्तर है ग अपादान। प्रश्न 11, बाज की प्रशस्ति में गीत कौन गा रहा था? क सांप, ख मनुष्य, ग लहरें, घ उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है ग लहरें। प्रश्न 12, लेखक के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क भारत के लोग, ख नदी, ग पहाड़, घ जंगल। इसका सही उत्तर है क भारत के लोग। प्रश्न 13, इंडिगो किसे कहते हैं? क हरे रंग को, ख लाल रंग को, ग नीले रंग को, घ पीले रंग को। इसका सही उत्तर है ग नीले रंग को। प्रश्न 14, दया धर्म का मूल है पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? इसका ऑप्शन है क रामचरितमानस, ख बीजक, ग पंचतंत्र, घ कल्याण से। इसका सही उत्तर है ग पंचतंत्र से। प्रश्न 15, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? क 1459, ख 1469, घ 1479, घ 1489। इसका सही उत्तर है ख 1469। भाग ख। प्रश्न 16, पक्षियों की पंखों पर सौरभ तैरता है, ये सत्य है। प्रश्न 17, उजागर से अभिप्राय छिपवाने से है, ये असत्य है। प्रश्न 18, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए में अलंकार का प्रयोग है। इसमें है अतिशयोक्ति अलंकार। प्रश्न 19, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली, किसका कथन है? ये कथन सांप का है। गोपी ने किसे अनोखा बेटा कहा है? इसका उत्तर है श्री कृष्ण। प्रश्न 21, साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक डैश अनुभव था। इसमें आएगा असाधारण अनुभव। प्रश्न 22, कबीर की साखियाँ डैश छंद में है। इसमें आएगा दोहा। प्रश्न 23, स्वामी डैश ने अपने गुरु भाइयों के सहयोग से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसमें मैंने अलग से लिखा है स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। प्रश्न 24, अंग्रेज भारत की नग्न दुर्गति करके छोड़ेंगे, यह कथन किसने कहा? इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने ये कथन कहा। प्रश्न 25, जलियांवाला बाग कहाँ है? इसका उत्तर है पंजाब में। भाग ग। 26 से लेकर 33 तक मैंने अगले पृष्ठ पर हल किया हुआ है। इसी तरह 34 से लेकर 43 तक इसे भी मैंने अगले पृष्ठ पर हल करके आपको दिखाया है। प्रश्न 26, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? उत्तर, बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था, लेकिन अब कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ गया था, इसलिए वो बहुत दुखी था। प्रश्न 27, दीवाने किस बंधन में बंधने और किस बंधन को तोड़ चलने की बात कहते हैं?
उत्तर, दीवाने अपने बंधन तोड़कर अन्यत्र लोगों को खुशियां बांटते हुए स्वतंत्रता के लिए कुर्बान होने की दिशा में बढ़ना चाहते हैं। प्रश्न 28, कबीर दास ने साधु के ज्ञान को महत्व दिया है, उसकी जाति को नहीं, क्यों? उत्तर, साधु का ज्ञान जात पात से परे होता है। किसी भी व्यक्ति की विद्वता, उसका ज्ञान उसके जात पात के बंधनों से मुक्त होता है। प्रश्न 29, अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो क्या होगा? उत्तर, अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो जीवन में ठहराव आ जाएगा और विकास का पथ रुक जाएगा। प्रश्न 30, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? उत्तर, बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल की मदद करने के लिए अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके रुपयों का प्रबंध किया था। प्रश्न 31, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? उत्तर, लेखक को बेर की झाड़ी पर ओस की बूंद मिली। प्रश्न 32, कैपिटेशन चार्ज से आप क्या समझते हैं? उत्तर, भारतीयों को इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से में प्रशिक्षण का खर्च वहन करना पड़ता था। इस राशि को कैपिटेशन चार्ज कहा जाता है। प्रश्न 33, सुकरात कौन था और कहाँ का रहने वाला था? उत्तर, सुकरात का जन्म 470 या 469 ईसा पूर्व में सोफ्रोनिस्कस और माइनारिटी के घर हुआ था, जो एलोपेसी के एसेनियन क्षेत्र में क्रमशः एक प्रस्तुतकर्मी और एक प्रसाविका थे। प्रश्न 34, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, क्यों? लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? उत्तर, लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। प्रश्न 35, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, लिखिए। उत्तर, हमारे सपनों का भारत हिंसा तथा बुराइयों से रहित होना चाहिए। लोगों में अपनी संबंध अच्छे होने चाहिए। लोग एक दूसरे की सहायता करने को तत्पर रहें। प्रश्न 36, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? उत्तर, सूरज डूबने ही वाला है और सूरज डूबने से पहले चिड़िया अपना घोंसला बनाना चाहती है, इसलिए चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। प्रश्न 37, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? उत्तर, सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण को अत्यंत दुख हुआ। दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। प्रश्न 38, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? उत्तर, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि उनकी चोटी भी बलराम भैया की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। प्रश्न 39, नेहरू जी ने चांद को अपने बंदी जीवन का स्थायी सहचर क्यों कहा है? उत्तर, जेल में रहते हुए उन्हें चांद की ही अपना साथी इसलिए लगा क्योंकि वह प्रतिदिन निश्चित समय पर आकर उन्हें एक एक दिन का एहसास करवाता था। प्रश्न 40, संस्कृत भाषा की क्या विशेषता है? उत्तर, संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक वेद की भाषा है। इसकी सुस्पष्ट व्याकरण और वर्णमाला की वैज्ञानिकता के कारण सर्वश्रेष्ठता भी स्वयं सिद्ध है। प्रश्न 41, ऊधम सिंह को किस बात का दुख था? उत्तर, जलियांवाला बाग नरसंहार में लगभग 1000 लोगों पर गोलियां चला दी थीं, इस बात का ऊधम सिंह को दुख था। प्रश्न 42, मेरा देश भारतवर्ष पर 10 पंक्तियां अपने विचार लिखिए। मेरा देश भारतवर्ष पर 10 पंक्तियां। नंबर 1, भारत देश को हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2, भारत को 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। नंबर 3, भारत को अंग्रेजी में इंडिया कहा जाता है। नंबर 4, भारत देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। नंबर 5, भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। नंबर 6, भारत की राजधानी दिल्ली है। नंबर 7, भारत देश की मुद्रा रुपया है। नंबर 8, भारत देश भौगोलिक दृष्टिकोण से 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या दृष्टि से भारत देश दूसरा सबसे बड़ा देश है। प्रश्न नंबर 10, भारत देश में कई पवित्र नदियां बहती हैं, जैसे गंगा, सरस्वती, यमुना, नर्मदा। प्रश्न 43, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूर्य डूबने का वक्त हो गया है। इसका उत्तर है, अभी चिड़िया अपना घोंसला बुनने के लिए तिनका जमा कर रही है। वृक्ष गिरती पत्ती को थामने के लिए कोई हाथ
अभी मौजूद है। अभी भी अपनी मंजिल तक पहुंचने का इंतजार कर रहे यात्रियों को उनकी मंजिल तक ले जाने वाली गाड़ी आती है। कवित्री ने निराशा से भरे संसार में भी आशा का दामन थाम रखा है, तभी तो इन पंक्तियों में कहती है कि यह सबसे बुरा समय नहीं है। आज भी कोई घर पर किसी का इंतजार करता है और सूरज डूबने से पहले उसे घर बुलाता है। प्रश्न 44। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुदुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह सब आम बात है। अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। प्रश्न है, पाठ एवं लेखक का नाम लिखो। पाठ का नाम है जहां पहिया है और लेखक का नाम है पालगम्मी साईनाथ जी। नंबर 2, ख साइकिल चलाना क्या है? ये मैंने लिखा हुआ है ख साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। ग पुदुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए आम बात क्या है? निशान लगाया हुआ है मैंने ग पुदुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह आम बात है कि अपने पिछड़ेपन पर लात मारने और अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का। घ आम शब्द का विलोम क्या है? इसका विलोम है खास। ड़ अजीबोगरीब शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है विचित्र या अद्भुत। तो यहाँ पर हमारा यह प्रश्न पत्र पूरा हल हो गया है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।